देवरानी जेठानी वाली सकट चौथ की कथा। एक नगर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर। देवरानी भगवान गणेश की बड़ी भक्त थी। देवरानी का बीमार पति लक्की काट कर उसे बेचा करता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। एक माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। उसने 5 रुपये का तिल व गुह लाकर तिलकुट बनाया। उसने सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा की और तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया। उसने सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इसके बाद वो जेठानी के घर काम करने के लिए चली गई। देवरानी ने खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए कहा, लेकिन बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। वो कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, इसलिए जब माँ खाना खाएंगी तभी हम भी खाएंगे। जब उसने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, चांद निकल जाए उसके बाद ही अपनी पत्नी संग खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने कहा कि अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया तो तुझे कैसे दे दूं? तुम सुबह ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर अपने घर वापस लौट आई। घर पर उसका पति, बच्चे सब आस लगाकर बैठे थे कि त्योहार पर कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज कुछ भी खाने को नहीं मिला है तो वो रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी तुम 2 रोटियां तक नहीं ला सकती। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के डंडे से खूब पीटा। डंडा हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी रोते हुए सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आकर कहने लगे, हे डंडे मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? गणेश जी बोले, भूख लगी है तो खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, मेरे यहां तो खाने में कुछ भी नहीं है। मेरी जेठानी बचा हुआ खाना देती है और आज वो भी नहीं मिला। फिर देवरानी ने कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पा है, वही खा लो। गणेश जी तिलकुट खाने के बाद बोले, डंडे मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहां निमटे? देवरानी ने कहा, इस खाली झोपड़ी में आप कहीं भी निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब हाथ कहां पोंछूं? तब देवरानी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, मेरे सिर पर पोंछो। और कहां? देवरानी जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहां विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहां हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहां काम करने नहीं गई। जब देवरानी नहीं आई तो जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। बच्चे ने जाकर बोला, चाची चलो, आपको मां ने बुलाया है। देवरानी ने कहा, बेटा, बहुत दिन तेरी मां के यहां काम कर लिया, अब तुम अपनी मां को ही मेरे यहां काम करने भेज दो। बच्चों ने जाकर अपनी मां को बताया कि चाची का पूरा घर हीरों मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी तुरंत देवरानी के घर पहुंची और उससे पूछने लगी कि यह सब कैसे हो गया। तब देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया। घर लौटकर जेठानी ने सोना कि अगर मैं भी देवरानी की तरह करूंगी तो मुझे भी ये सब मिल जाएगा। ये सोचकर वो अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, तो अब मैं तुम्हें डंडे और पाटे से कैसे मारूं? वो नहीं मानी और उसने पति को सब समझा दिया। मजबूरन पति को उसे मारना पा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात में विनायक जी उसके सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक छुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींके में रखा है। इतना ही नहीं, साथ में फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहां? तब जेठानी बोली, उसके यहां एक टूटी हुई झोंपड़ी थी, मेरे यहां एक उत्तम दर्जे का महल है, आप जहां चाहो वहां निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब हाथ कहां पोंछूं? तब वो बोली, मेरे ललाट पर बही सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। लालची जेठानी जब सुबह उठी तो उसने सोचा कि उसका घर भी हीरे
जवाहरात से भर चुका होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसका घर बदबू से भर गया। उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। ये देखकर जेठानी गणेश जी से बोली, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी और ज्यादा बढ़ती चली गई। तब जेठानी के पति को इस बात का मालूम चला तो वो गुस्से में बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। तब जेठानी को अपनी गलती समझ आई और वो गणेश भगवान से विनती करते हुए बोली, मुझसे भाई भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो भगवान। तब गणेश जी यानी विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी तेरे घर की ये गंदगी साफ होगी। इसके बाद जेठानी ने अपनी देवरानी को आधा धन दे दिया। इस प्रकार विनायक जी ने बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने देवरानी पर कृपा की वैसी ही सब पर करना। साथ ही कहानी कहने और सुनने वालों पर अपनी कृपा करना। कृपया मेयर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।